हम खेती किसानी के बीच पलने वाले लोग हैं और आपको खेतों के बीच ले आया। धान की फसल और बाजरे की फसल आपको दिख रही है, मक्के की फसल दिख रही है। इसी कृषि क्षेत्र में ही अमेरिका अपने प्रवेश के लिए, अपने उत्पादों के प्रवेश के लिए ही भारत से टैरिफ खेल खेला, बहाना लिया रूस से तेल लेने का। भारत ने मौन व्रत धारण करते हुए उनके टैरिफ पर कुछ नहीं बोला। दुनिया के बड़े बड़े देश झुक गए। जापान ने उनके यहाँ निवेश करना स्वीकार कर लिया, कोरिया ने स्वीकार कर लिया, चीन जैसे देश ने समझौतावादी रुख अपनाया और चीन के साथ में उनका बर्ताव नॉर्मल रहा। उन्हें 90 दिन का मौका दिया गया। मोदी की मौन कूटनीति कई जगह दिखी। पहली बार अभी हाल ही में हम लोगों ने मालदीव में देखा कि जो मालदीव के मुइज्जू भारत से विरोध को लेकर के चुनाव जीत कर आए थे, वही मुइज्जू भारत मोदी के लक्षद्वीप में जाकर के बैठने से सुबह की धूप में पर्यटक का केंद्र बिंदु बन गया लक्षद्वीप, और मालदीव में पर्यटक घट गए। भारत के मालदीव घुटनों पर आ गया और जिसके बल पर बढ़ रहा था वो तो अच्छा मित्र नहीं है, अर्थात चीन। इसी प्रकार से भारत ने दिखाया कि अमेरिका ट्रंप टैरिफ खेल रहे थे, जबकि भारत अमेरिका का रणनीतिक साझेदार है। भारत ने कुछ नहीं बोला। मोदी की मौन नीति ने कहने पर मजबूर कर दिया कि मोदी हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, भारत से रणनीतिक भागीदारी हमारी है, हमारे संबंध बड़े उच्च कोटि के हैं। ये कहने पर मजबूर कर दिया और तियानजिन के मंच से संकेत दिया मोदी ने कि बिना कुछ बोले जब वो शी जिनपिंग और पुतिन को समझाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तीनों एक ट्रोइका के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, तो दुनिया की आँख खुल गई। विश्व की 3 महाशक्तियाँ एक मंच पर लिखा जाने लगा। चौथी महाशक्ति अमेरिका घबराने लगा। ट्रंप की टैरिफ नीति की आलोचना के घर में होने लगी और आज मोदी उनके अच्छे मित्र हो गए। ये मित्रता बनी रहे, क्योंकि भारत की रणनीतिक स्वायत्तता है वो भी बनी रहे। इसी में दोनों की भलाई। नमस्कार साथी।